इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी जेल को दिखाया जाता है, जहां पर बहुत ही स्वादिष्ट और शानदार खाना बन रहा होता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे जेल में आज कोई बड़ी पार्टी होने वाली है, लेकिन असल में इस जेल में हर रोज बिल्कुल इसी तरह का वीआईपी खाना बनता है। इस जेल में लगभग 100 फ्लोर्स होते हैं और हर एक फ्लोर पर कैदियों को उनके जुर्म और आदतों के हिसाब से रखा जाता है। अब यहाँ हर फ्लोर के बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर सभी स्वादिष्ट खाने को परोसा जाता है, और सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को सबसे टॉप फ्लोर में जो कैदी होते हैं उनकी सेल के अंदर भेजा जाता है। उनके पास इस खाने को खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। उसके बाद यह प्लेटफॉर्म अपने आप नीचे वाले कैदियों की सेल में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे यह प्लेटफॉर्म नीचे जाता रहता है। सबसे ऊपर वाले जो कैदी होते हैं वो एकदम अच्छा और फ्रेश खाना खाते हैं, पर जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है खाना झूठा, गंदा होना और खत्म होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो कैदी सबसे नीचे रहते हैं कभी कभी उन्हें खाने का एक निवाला भी नहीं मिलता और वे बुरी तरह भूखे रह जाते हैं। इसी बिल्डिंग के 48वें फ्लोर पर हमें 2 कैदियों को दिखाया जाता है। इनमें से एक का नाम गोरेंग है, जो कि बहुत ही सीधा और सिंपल इंसान है, और उसके साथ जो दूसरा कैदी होता है उसका नाम ट्रिमागसी है। दरअसल ये एक ऐसी जेल है जहां पर वो कैदी हैं जिन्होंने बाहर कोई भी जुर्म नहीं किया है, बल्कि यह सब के सब यहाँ पर अपनी मर्जी से आए हैं, क्योंकि इन सबको कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत है जिससे यह सब के सब छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे कि गोरेंग को बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने की गंदी आदत है, और उसका जो सेलमेट ट्रिमागसी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक बार उसने गुस्से में अपनी खिड़की से नीचे टीवी फेंक दिया था, जिससे सड़क पर एक बेकसूर आदमी की डेथ हो गई थी। अब वह इसी गुस्से से निजात पाना चाहता है। ट्रिमागसी यहाँ पर पिछले 6 महीने से बंद है और अब 6 महीने और यहाँ पर बिताना चाहता है। दरअसल यहाँ पर जब भी कोई इंसान आता है तो 6 महीने के लिए आता है, जिसके बाद उसे एक खास सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उस सर्टिफिकेट से बाहर समाज में उस इंसान की रेपुटेशन पूरी तरह से बदल जाती है। अभी भी ट्रिमागसी का गुस्सा पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, इसलिए उसने अपने 6 महीने और बढ़ा दिए हैं। वो गोरेंग को बताता है कि यहाँ पर तुम जितना नीचे जाओगे उतना ही तुम्हें खाना मिलना बंद हो जाएगा। यहाँ एक ऐसा लेवल भी है जहाँ पर खाना कभी नहीं पहुँचता। मैं खुद उसी लेवल पर रह चुका हूँ, और उस लेवल पर जाने के बाद इंसान एक दूसरे को मारकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। तभी अब इनकी सेल पर खाने का प्लेटफॉर्म आ जाता है। इस पर बहुत सारा खाना है, लेकिन वो खाना पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। ट्रिमागसी उस खाने पर जानवरों की तरह टूट पड़ता है, लेकिन गोरेंग ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वो उसमें से सिर्फ एक साफ एप्पल उठाता है और उसे खाना शुरू कर देता है। प्लेटफॉर्म जैसे ही 2 मिनट बाद नीचे चला जाता है तो इसके तुरंत बाद इनकी सेल का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रिमागसी ने प्लेटफॉर्म से कुछ खाना उठाकर अपनी जेब में छुपा लिया था। यहाँ पर एक सख्त रूल होता है कि अगर किसी ने भी प्लेटफॉर्म से खाना उठाया तो उसकी सेल के टेम्परेचर को या तो बेहद बढ़ा दिया जाएगा या तो बहुत कम कर दिया जाएगा, और ऐसा टॉर्चर तब तक रहेगा जब तक वह कैदी वो खाना वापस गड्ढे में नहीं लौटा देता। इस जेल में एक और बहुत ही अजीब रूल होता है। यहाँ हर महीने कैदियों को रैंडमली शिफ्ट किया जाता है, यानी कि ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को ऊपर। इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता होता कि अगले महीने वो कौन से सेल में और कौन से फ्लोर पर जाएंगे। अब गोरेंग को यहाँ पर कुछ दिन बीत चुके हैं, और अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो उस प्लेटफॉर्म पर एक रहस्यमयी लड़की बैठी होती है। गोरेंग पूछता है कि यह कौन है। ट्रिमागसी बताता है कि इसका नाम मिहारू है, और यह हर महीने इसी तरह से प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे के लेवल्स पर जाती है। दरअसल यह अपने बच्चे को ढूंढ रही है जो यहीं कहीं इन लेवल्स के बीच खो गया है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है ट्रिमागसी और गोरेंग दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात को जब वे अपनी सेल में आराम से सो रहे होते हैं तभी पूरी जेल में बेहोशी की गैस फैलना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि 1 महीना पूरा हो चुका है और अब सब कैदियों को उनकी किस्मत के हिसाब से शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि अलग अलग लेवल्स पर भेजा जाएगा। जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे रस्सियों से बहुत मजबूती से बांधा गया है, और उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसी के सेलमेट ट्रिमागसी ने बांधा होता है, क्योंकि इस वक्त ये लेवल 131 पर होते हैं और यहाँ पर कभी भी खाना नहीं पहुँचता। ट्रिमागसी को डर होता है कि कहीं भूख के मारे वो उसके ऊपर हमला करके उसे मारकर खा ना जाए, इसीलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए उसे बांधा है। लेकिन ट्रिमागसी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उसके पास एक चाकू भी है। दरअसल जब भी कोई इस जेल के अंदर आता है तो उसके पास एक चॉइस होती है कि वो किसी भी एक चीज को बाहर से यहाँ पर ला सकता है। ट्रिमागसी अपने साथ चाकू लाया होता है, जबकि गोरेंग अपने साथ पढ़ने के लिए एक बुक लाया था। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म आता है जिसमें खाना बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि अगले 1 महीने तक इन्हें खाना नहीं मिलेगा और इन्हें 1 महीना किसी न किसी तरह से यहाँ पर भूखे बिताना होगा। ट्रिमागसी गोरेंग के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं 7 दिन तक भूख को बर्दाश्त कर सकता हूँ।
उसके बाद तुम ही मेरा खाना बनोगे। तड़पते हुए धीरे धीरे 7 दिन भी बीत जाते हैं, जिसके बाद उसके पास सरवाइव करने का कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इससे पहले कि वो गोरेंग को मारता, यहाँ पर प्लेटफॉर्म से मिहारू आ जाती है जो गोरेंग को बचा लेती है और ये दोनों मिलकर लड़ाई में ट्रिमागासी को मार देते हैं। वे जानते हैं कि अगले 23 दिनों तक यहाँ पर खाना नहीं आएगा, इसलिए ट्रिमागासी की डेड बॉडी के रूप में अब उनके पास खाना है, जिसे खाकर वे अपना अगला पूरा महीना यहाँ पर बिताते हैं। लेकिन इस भयानक हादसे के बाद गोरेंग यहाँ पर हलूसिनेट करना शुरू कर देता है। उसे अकेलेपन में बार बार अपनी सेल में ट्रिमागासी का भूत दिख रहा होता है। अब 1 महीना बीत चुका है और एक बार फिर से सबको गैस से बेहोश किया जाता है। जब गोरेंग की आंख खुलती है तो वह सेल नंबर 30 में होता है, जहां पर उसके साथ एक लेडी होती है जिसके पास एक डॉग भी है। इस लेडी का नाम इमोग्वायरी होता है। गोरेंग उसे देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जेल में आने से पहले जो लेडी सबका इंटरव्यू लेती है वो यही लेडी होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो बताती है कि मुझे बहुत ही खतरनाक बीमारी है और बेहद जल्दी मेरी डेथ होने वाली है, इसीलिए मैं इस जेल को खुद एक्सपीरियंस करना चाहती थी। गोरेंग उसे गुस्से में बताता है कि यहाँ पर बेहद सारी कमियां हैं। नीचे के लेवल तक कभी भी खाना नहीं पहुंचता, जिस वजह से लोग भूख से जानवर बन चुके हैं और एक दूसरे को मारते हैं। इस सिस्टम को तुरंत बदलने और इम्प्रूव करने की सख्त जरूरत है। इमोगिरी को दफ्तर में इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और अब वह दूसरे स्टाफ से बात भी नहीं कर सकती, लेकिन वो अपनी तरफ से एक रास्ता निकालती है। जब भी उनके पास प्लेटफॉर्म आता है तो वह उसमें बहुत सारा खाना सुरक्षित छोड़ देती है और नीचे वालों को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता, क्योंकि उनसे नीचे जो लोग होते हैं उन्होंने बहुत वक्त तक बिना खाने के अपना समय बिताया था। लगभग 15 दिनों तक वो इसी तरह से लोगों को समझाते हुए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब उसकी बात कोई भी नहीं मानता तो गोरेंग अपना दिमाग लगाता है और अपने से नीचे वालों को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने लिमिट से ज्यादा खाना खाया या खाने को खराब किया तो मैं ऊपर से तुम्हारे खाने में यूराइन कर दूंगा, जिससे तुम उस खाने को नहीं खा पाओगे। डर के मारे वो खाने को खराब नहीं करते और बहुत ही लिमिट में खाते हैं। गोरेंग उन्हें नीचे वालों को भी ऐसे ही कहने को कहता है ताकि वो भी खाना खराब ना करें और खाना नीचे 200 लेवल तक आराम से पहुंच सके। दरअसल इमोग्वेरी के मुताबिक इसमें 200 लेवल्स हैं, लेकिन गोरेंग अपने ऊपर वालों को ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे अपनी बात मनवाने के लिए उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। अगले दिन जब खाने का प्लेटफॉर्म आता है तो एक बार फिर से उसके ऊपर मिहारू होती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। गोरेंग उसे उतार कर उसकी मदद करता है और उसकी सेवा करता है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर इमोग्वेरी का जो डॉग होता है वो प्लेटफॉर्म में से चुपके से कुछ खाना उठा लेता है, जिसके बाद इनकी सेल का टेम्परेचर बहुत तेजी से डाउन होना शुरू हो जाता है और बर्फ जैसी ठंड पड़ने लगती है। पर तभी गोरेंग फुर्ती से उस खाने को वापस प्लेटफॉर्म में फेंक देता है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गोरेंग इमोग्वेरी को बताता है कि मिहारू यहाँ पर हर महीने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए इसी तरह ऊपर से नीचे आती है, लेकिन अब तक उसे उसका बच्चा नहीं मिला। ये सुनकर इमोग्वेरी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैंने खुद इसका इंटरव्यू लिया था। ये बाहर एक मशहूर एक्ट्रेस है और ये यहाँ पर बिल्कुल अकेली आई थी। इसका कोई भी बच्चा नहीं है, ये सिर्फ इसके दिमाग की इमेजिनेशन है। रात को ये सब सो जाते हैं और अगली सुबह जब उठते हैं तो देखते हैं कि वहां पर मिहारू नहीं है। साथ ही जाने से पहले उसने इमोग्वेरी के डॉग को मार दिया होता है, जिससे इमोग्वेरी को बेहद दुख होता है, क्योंकि वो अपने डॉग से अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है और अब वह पूरी तरह से टूट चुकी है। दरअसल इमोग्वेरी को नहीं पता था कि इस जेल के अंदर हालात इतने खराब हैं, जहां लोगों को खाना नहीं मिलता और लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। अब इन दोनों को यहाँ पर 1 महीना बीत जाता है। एक बार फिर से यहाँ पर बेहोशी की गैस छोड़ी जाती है। जब गोरेंग उठता है तो वह देखता है कि वो लेवल 202 पर है, जबकि इमोग्वेरी ने उसे बताया था कि यहाँ पर 200 से ज्यादा लेवल्स नहीं हैं। उसे वहाँ इमोग्वेरी की डेड बॉडी मिलती है। उसने अपनी जान ले ली होती है, क्योंकि 25 साल तक स्टाफ के साथ जॉब करने के बाद भी उसे कई बातें झूठ बोली गई थीं। वो बीमारी से जूझ रही थी। उसने अपने सबसे प्यारे डॉग को भी खो दिया और वह यह भी अच्छी तरह जानती थी कि यहाँ तक खाना कभी नहीं पहुंचेगा। इसीलिए उसने अपनी जान ले ली होती है ताकि गोरेंग को पूरे महीने उसकी बॉडी के रूप में खाना मिल सके। अब गोरेंग के पास इमोग्वेरी के रूप में खाना है। फिर वो तड़पते हुए 1 महीना और यहाँ पर निकालता है। अगली बार जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी किस्मत चमकती है और वह टॉप के यानी कि लेवल 6 पर होता है, जहां पर उसकी सेल में एक ब्लैक आदमी होता है जिसका नाम बहराट है। यहाँ से वह निकलना चाहता है। उसके पास एक मजबूत रस्सी है और वह रस्सी से ऊपर जाने की कोशिश करता है, यानी कि लेवल 5 पर, लेकिन ऊपर वाले क्रूर कैदी उसे ऊपर नहीं आने देते और उसे गिरा देते हैं। इसके चलते भारत की जान भी जाने वाली होती है।
लेकिन ऐन वक्त पर गोरेंग छलांग लगाकर उसे बचा लेता है। गोरेंग उससे कहता है कि मैंने काउंट किया है, यहाँ पर 200 से भी ज्यादा लेवल्स हैं। अगर हम दोनों हर एक लेवल में जाकर सबको खुद से खाना बांटें तो सबको खाना मिल सकता है और कोई भूखा नहीं मरेगा। और जब एक बार प्लेटफॉर्म पूरी तरह से नीचे पहुंच जाता है तो बहुत ही तेजी से वापस ऊपर आता है। हम उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आता है तो ये बड़ी बड़ी रॉड्स लेकर प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाते हैं। पहले 50 फ्लोर्स तक ये किसी को भी खाना नहीं देते, क्योंकि 50 फ्लोर्स तक एक दिन पहले सबने अच्छा खाना खाया है। 25 फ्लोर्स के बाद ये बहुत हिसाब से खाना बांटना शुरू करते हैं और धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करते हैं, जहां पर ये देखते हैं कि कुछ आदमी मिहारू को मार रहे हैं। ये उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते और इसी दौरान ये दोनों भी लड़ाई में बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। एक बार फिर से ये प्लेटफॉर्म पर आते हैं और अब प्लेटफॉर्म और नीचे है, जहां पर इन्हें एक बहुत ही समझदार इंसान वाइज मैन मिलता है, जो इन्हें कहता है कि तुम्हें एक डिश को बिल्कुल सुरक्षित रखना होगा जिसे तुम प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर वापस अथॉरिटी के पास भेज सको। जब उन्हें वो डिश मिलेगी तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि नीचे जितने भी लोग रहते हैं उनके अंदर एकता है और अब उन्होंने इस माहौल में जीना सीख लिया है। यह उनके लिए एक तरह का मैसेज होगा। ये उसकी बात मान लेते हैं और एक डिश पना कोटा बचाकर धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करते हैं। हालांकि गोरेंग को लगा था कि यहाँ पर 250 लेवल्स होंगे, लेकिन प्लेटफॉर्म 250 लेवल्स के बाद भी नहीं रुकता। यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होता, क्योंकि इतने नीचे कभी भी कोई इंसान नहीं आया और आया भी होगा तो कभी बच नहीं सका। प्लेटफॉर्म इसके बाद सीधे 333 लेवल्स पर आकर रुक जाता है। ये दोनों प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह आखिरी फ्लोर है, लेकिन एक बार फिर से प्लेटफॉर्म नीचे अंधेरे में चला जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों इस लेवल पर हमेशा के लिए फंस चुके हैं। फिर ये देखते हैं कि यहाँ बेड के पास नीचे एक बच्ची छुपी हुई है। इन्हें लगता है कि ये मिहारू की बेटी है और ये इतने नीचे भी पूरी तरह से सुरक्षित है। इनके पास जो खाना होता है जो इन्होंने प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर मैसेज के तौर पर भेजने के लिए बचा कर रखा था, ये उसे उसी भूखी बच्ची को खिला देते हैं। हालांकि रूल्स के मुताबिक यहाँ का टेम्परेचर बढ़ना या घटना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल सामान्य रहता है। इसका मतलब यह है कि इस लेवल पर जेल के कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते। अभी दोनों बहुत जख्मी हैं, इसीलिए बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी के आलम में गोरेंग को एक सपना आता है, जिसमें उसका पुराना साथी ट्रिमागासी कहता है कि यह खाना कोई मैसेज नहीं है, बल्कि यह बच्ची खुद एक मैसेज है, इसे ऊपर भेजना होगा। जब उसे होश आता है तो देखता है कि ज्यादा खून बहने से उसका दोस्त बहारात मारा जा चुका है। अगले दिन एक बार फिर से प्लेटफॉर्म नीचे आता है और अब गोरेंग बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। प्लेटफॉर्म और भी नीचे जाता है और पहुंच जाता है 0 लेवल पर। यह लेवल इस पूरी बिल्डिंग का बिल्कुल अंत है, इससे नीचे कोई नहीं जा सकता। यहाँ से प्लेटफॉर्म एक बार फिर से बिजली की रफ्तार से कुछ देर में ऊपर चला जाएगा। तभी गोरेंग को एक बार फिर से हलूसिनेट होता है और वह अपने सबसे पहले साथी ट्रिमागासी को देखता है। ट्रिमागासी गोरेंग से कहता है कि मैसेज को किसी भी गाइड की जरूरत नहीं है, इस मैसेज को अकेले ही जाना होगा। तुम्हारा सफर यहीं तक था। जिसके बाद गोरेंग उस प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और कुछ ही देर बाद प्लेटफॉर्म बच्ची को लेकर बिजली की रफ्तार से ऊपर की तरफ वापस चला जाता है। इस बच्ची के ऊपर पहुंचने का सीधा मतलब ये होगा कि नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने वहां पर इंसानियत से जीना सीख लिया है। उनके अंदर यूनिटी आ चुकी है और अब वह एक दूसरे को नहीं मारेंगे, बल्कि यहाँ पर अपने 6 महीने पूरे करने के बाद वापस यहाँ से एक बेहतर इंसान बनकर बाहर निकलेंगे। जिस तरह से यहाँ पर लोगों को हर महीने एक लेवल से दूसरे लेवल पर गैस से भेजा जाता है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि आज तक शायद यहाँ से कोई भी जिंदा बाहर ना निकला हो। लेकिन उस बच्ची के बाहर निकलने का मतलब ये होगा कि यहाँ के लोगों ने अब एकता सीख ली है, एक दूसरे का साथ देना सीख लिया है। साथ ही गोरेंग जब नीचे अपने साथी के साथ खाना बांट रहा था तो वह सबको यह भी संदेश दे रहा था कि हमें मिलजुल कर रहना होगा, एक दूसरे के बारे में सोचना होगा और शायद आज के बाद इस बिल्डिंग के अंदर लोग कभी भी एक दूसरे को ना मारें और कभी भूख से ना मरें। दरअसल पूरी की पूरी कहानी हमारी मॉडर्न सोसाइटी को दर्शाती है, जहां पर जो लोग पावरफुल होते हैं, जो ऊपर रहते हैं, वह कभी भी नीचे वालों के बारे में नहीं सोचते। वो सबसे पहले अपना पेट भरते हैं। नीचे वाले चाहे जो करें, इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए लड़ना चाहते हैं, जैसे गोरेंग। हालांकि उसने अपनी मजबूरी में सर्वाइवल के लिए कुछ गलत काम किए, लेकिन वो उसकी मजबूरी थी। इस फिल्म ने वाकई हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब इंसान के पास पावर और सुविधा दोनों होती हैं, तो क्या वो अपने से नीचे वालों की मदद करता है या सिर्फ अपना पेट भरता है। इंसानियत और भूख के बीच की यह खतरनाक जंग हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। अगर आप गोरेंग की जगह उस खौफनाक जेल में होते तो आप क्या करते?
क्या आप भी अपनी जान दांव पर लगाकर उस बच्ची को ऊपर भेजते या सिर्फ अपने बचने का रास्ता निकालते? अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई और शानदार कहानी के साथ।